अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस रमज़ान हम अपना एक टारगेट रखते हैं कि हर रोज़ हम एक दुआ सीखेंगे जिसको हम हर रोज़ पढ़ेंगे और हर रोज़ उसको सारा दिन पढ़कर उससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। हम एक ही दुआओं को पढ़ते रहते हैं, लेकिन इस पर हम हर रोज़ वेरिएशंस लाएंगे अपनी दुआओं में। इससे हमारी दुआओं में जो एक फीलिंग्स होती हैं वो भी आएंगी, और फीलिंग्स के साथ दुआएं मांगेंगे तो आपकी दुआ कबूल भी होगी। जो पहला हमारा होगा वो गुनाहों की बख्शिश होगी, क्योंकि हमें अल्लाह ताला से गुनाहों की बख्शिश भी मांगनी है। उसमें गुनाहों की बख्शिश की अहमियत जो है वो ये है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और कसरत से इस्तग़फ़ार करने से खैरो भलाई के दरवाजे खुलते हैं। अरशाद बारी ताला है, तो नूह ने कहा अपने रब से बख्शिश मांगो, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान को बरसाता हुआ भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें बागात अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। बख्शिश मांगने के कितने फायदे बयान किए गए हैं। पहला ये कि अल्लाह ताला आपको माफ़ करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, और इस रमज़ान हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, अपने गुनाहों को बख्शवाना है। फिर दूसरा ये है कि आसमान को खूब बरसाएगा, यानी कि खूब रिस्क अता करेंगे। फिर माल और बेटों से मदद करेंगे। हमें माल भी चाहिए, कितनी महंगाई हो गई है, कितनी परेशानी है, हमें माल भी चाहिए। और जिनको बेटों से अल्लाह ताला ने महरूम किया हुआ है, अल्लाह ताला उनको बेटे, अगर वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला से बेटे लें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको बेटा ज़रूर देंगे। और बागात और नहरें ये भी रिज़्क की ही है, कैफियत है। तो अल्लाह ताला से ज़्यादा मग़फ़िरत की तलब कीजिए ताकि आपको ये सारे फ़ायदे हासिल। आज जो हमारी पहली दुआ है वो है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी। ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे। ये जो दुआ जिस हदीस से ली गई है वो है, उसकी हदीस है सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब अज़्ज़ा व जल से रवायत करते हुए फरमाया, किसी बंदे ने गुनाह किया, फिर कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे ने गुनाह किया, बस वो जानता है कि इसका रब गुनाह को माफ़ भी फरमाता है और गुनाह पर गिरफ्त भी करता है। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, पूरे दिल और खुलूस से माफ़ी मांगनी है। और माफ़ी मांगते वक्त कभी भी सिर्फ दुनिया नहीं रखनी कि मुझे माल चाहिए, बेटा चाहिए, औलाद चाहिए या फिर रिज़्क़ चाहिए। आपने हमेशा आखिरत को पहले रखना है कि हमें अल्लाह ताला से माफ़ी भी चाहिए। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे तो हमें ये दुनिया अपने आप मिल जाएगी। वैसे भी इस्तग़फ़ार के बहुत फ़ायदे हैं। इस्तग़फ़ार जो भी करेगा, मुसलसल जो भी करता है, उसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि दुआ आपकी रद्द ना हो, आप डेली रूटीन में हमारे साथ शामिल हो और रोज़ाना दुआ सीखें और रोज़ाना की रोज़ाना दुआ किया करें, ताकि आपकी दुआओं में जो वेरिएशंस हैं वो शामिल हो और अल्लाह ताला आपसे और मुझसे जो भी नेकी के काम हम इस रमज़ान में करें उसको कबूल फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की तौफीक आमीन।